मैं जानती हूँ कि आप अपने गट हेल्थ और सप्लीमेंट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और करें भी क्यों? जान है तो जहान है। और इसीलिए भारत के कुछ यंग साइंटिस्ट इस समय पुणे की लैब्स में आपके प्रोटीन प्रोडक्ट्स और प्रोबायोटिक्स को और भी बेहतर बनाने के लिए नई टेक्निक्स पर लगातार काम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पुणे और मिलते हैं इन युवा वैज्ञानिकों से। आज हमारा देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें एक बड़ा नाम जुड़ चुका है, बायोटेक्नोलॉजी का। आज देश के युवा वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो न सिर्फ हमारी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करेंगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को भी मजबूत करेंगी। महाराष्ट्र के पुणे में भी कुछ ऐसी ही अत्याधुनिक लैब्स हैं, जहां युवा वैज्ञानिक स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े नए समाधान विकसित कर रहे हैं। पुणे की इस लैब में जो आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे पेट यानी गट हेल्थ को बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। आजकल के खान पान और जीवन शैली की वजह से अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब तक इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर प्रोबायोटिक्स विदेशों में विकसित किए गए हैं। इसी सोच के साथ यहाँ वैज्ञानिक भारतीय लोगों की जरूरतों के मुताबिक स्वदेशी प्रोबायोटिक्स विकसित कर रहे हैं। Probiotics is a big thing in India. It's been marketed, but it's always been developed in the West, and that does not make any sense of treating it for the Indian gut. And that is why this whole mission, we started saying that, okay, we will look for microbes here and also go all the way to manufacturing. And that's a great example of Atmanirbhar Bharat. अब आप सोच रहे होंगे कि इस लैब में ये अच्छे बैक्टीरिया आखिर बनते कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए, जैसे हम घर पर दूध में थोड़ा सा जामन डालकर दही जमाते हैं और बैक्टीरिया खुद ब खुद बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक इस लैब के बंद बर्तनों यानी फर्मेंटर्स में इन स्वदेशी बैक्टीरिया को सही तापमान और खुराक देकर अरबों की संख्या में बढ़ा लेते हैं। इसके बाद एक खास मशीन से इनका सारा पानी सुखाकर इन्हें पाउडर के रूप में बदल दिया जाता है, ताकि ये लंबे समय तक जिंदा और असरदार रहें। लेकिन इनका काम सिर्फ पेट को ठीक रखने तक सीमित नहीं है, इसके और भी अनोखे फायदे हैं। Things that we are targeting right now are gut issues, how to reduce cholesterol, how we can improve gut health and also mental health. Some of the microbes that we are growing are able to produce neurotransmitters and have other metabolic properties that are useful not just for what goes inside the body but on skin and in cosmetics as well. अब बात करते हैं पुणे की ही दूसरी लैब की, जो खाने पीने की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला रही है। आजकल हर कोई अपनी फिटनेस के लिए प्रोटीन के पीछे भाग रहा है, लेकिन बाजार में मिलने वाले वे प्रोटीन महंगे भी होते हैं और उनसे ब्लोटिंग यानी पेट फूलने जैसी समस्या भी होती है। इसी का तोड़ निकालने के लिए ये लैब हमारी रोजमर्रा की देसी फसलों जैसे मूंग, चना, अमरंत यानी चौलाई और मूंगफली का इस्तेमाल करती हैं। वैज्ञानिक इन प्राकृतिक चीजों से मशीनों के जरिए शुद्ध प्रोटीन को अलग कर लेते हैं, जो न सिर्फ पचाने में आसान है बल्कि पूरी तरह नेचुरल भी है। If you look at the protein market, it is saturated with whey protein supplements. Whey protein has different challenges, right from price to certain kinds of bloating. There are different challenges associated with whey. India can become a leader in proteins and especially plant-based protein. स्वदेशी प्रोबायोटिक्स हो या पौधों से तैयार किए जा रहे नए प्रोटीन समाधान, पुणे की ये लैब्स दिखाती हैं कि भारत सिर्फ नई तकनीकों का उपयोग ही नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें विकसित भी कर रहा है। युवा वैज्ञानिकों की यही नई सोच स्वास्थ्य, पोषण और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए रास्ते खोल रही है।